इसलिए मौसी मामा के यहाँ आई हुई थी, इसलिए मामी के यहाँ मौसी भी थी, उन दोनों के सिवा घर में और कोई नहीं था। इसी दौरान मैं भी उनके घर पहुँच गया। घर पहुँचकर जब अंदर गया तो वंदना मौसी भी अंदर ही थी। मैं सोफे पर बैठ गया और मामी और मौसी से बातें करने लगा। फिर मैं फ्रेश होने के लिए चला गया। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो मौसी और मामी मेरे बारे में ही बातें कर रही थी। मैं भी उनके साथ बैठ गया और बातें करता रहा। तभी मामी रसोई में चली गई और खाना बनाने लगी और मैं और मौसी बातें करते रहे। मौसी का दुपट्टा नीचे खिसक गया और अब काफी कुछ दिखाई दे रहा था। मेरी नजर उन पर टिक गई। तभी मौसी ने फट से दुपट्टा ठीक कर लिया। बाद में वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर वह थोड़ा नजदीक आ गई और दुपट्टा भी थोड़ा हटा लिया। मैं दोबारा उनको देखने लगा और वह और फिर मुस्कुराती और बोली, तुम काफी बदमाश हो। यह सुनकर मेरा थोड़ा हौसला बढ़ा। मैं उनके साथ जाकर सट कर बैठ गया। वह थोड़ा खींचकर दूर हो गई और बोली, क्यों, क्या सोच रहे हो? मैंने जवाब दिया, जो आप। यह सुनकर वह दोबारा मुस्कुरा दी और उन्होंने एक हाथ मेरे ऊपर रख दिया। मैं उतावला हो गया। तभी थोड़ी देर में मामी बाहर आ गई। उन्होंने मुझे और मौसी को यह सब करती है देख लिया और बेबी मुस्कुरा पड़ी। उन्होंने अनदेखा करते हुए डिनर करने को कहा। फिर हम वहां से उठकर खाने की मेज पर चले गए। वहां मैं और मौसी एक तरफ बैठ गया और मामी दूसरी तरफ बैठ गई। हम खाना खाने लगे। तभी मैंने जानबूझकर रोटी नीचे गिरा दी और उसे उठाने के बहाने नीचे झुका और नीचे से मौसी के साथ छेड़छाड़ कर दी। वह थोड़ा ही ली और छट से मुझे ऊपर उठा लिया। मौसी और मामी जी आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर सब खाने लगे। तभी मौसी ने अपनी कुर्सी मेरी तरफ खिसका है और अपना हाथ मेरे ऊपर रख दिया और फिर खाना खाने लगी। धीरे धीरे वह अपना हाथ मेरे यहाँ वहाँ करने लगी। तभी मेरे मुंह से आ निकली। यह सुनकर मामी ने पूछा, क्या हुआ राज, कहीं दर्द हो रहा है? मैंने फट से जवाब दिया, नहीं मामी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे पैर की उंगली दब गई थी और मैंने झट से मौसी का हाथ हटा दिया। लेकिन मामी और मौसी आपस में मुस्कुरा रही थी। मुझे थोड़ा शक हुआ और मैं थोड़ा सा खाना खाकर उठ गया। तभी मामी मौसी से धीरे धीरे पूछने लगी, क्यों, कैसा है राज? मौसी भी धीरे से कुछ गुस्साई, काफी अच्छा है। और मैं फिर वहां से अपने कमरे में चला गया। करीब 20 मिनट बाद मामी आई और मुझे एक कंबल दिया और कहा, जल्दी सो जाना, और बाहर चली गई। मैं बेड पर लेटकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर में वहां मौसी आई और बोली, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही, और वह भी बेड पर आ गई। यह देख मैं उठा, दरवाजा बंद करने जाने लगा। तभी उन्होंने मुझे पकड़कर बैठने को कहा। मैंने कहा, दरवाजा बंद कर देता हूँ, नहीं तो मामी आ सकती है। तो मौसी हंसी और बोली, तुम फिक्र मत करो, उन्हें पहले से ही पता है और उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं थोड़ा चौंक गया। यह देख उसी मेरे पास बैठकर बोली, तुम बहुत अनजान हो, तुम टेंशन मत लो, यह सब पहले से ही प्लान था, तभी तो तुम्हें यहाँ इतनी जल्दी बुला लिया गया। मैंने यह तुम्हारी मामी से सिफारिश की थी। मौसी बोली, साथ में मजे करने के। तभी कमरे में मामी भी आ गई। फिर हम तीनों ने खूब मजे किए। कभी मैं मामी के साथ था तो कभी मौसी के साथ। पूरी रात हमने जम के मजे किए।